मंच की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात त्रिशूल के साथ करते हैं। भारत की तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर आज से पश्चिमी सीमा पर त्रिशूल युद्धाभ्यास शुरू करने जा रही हैं, जिसे महागुर्जर अभ्यास भी कहा जा रहा है। भारतीय सेना इसे लेकर व्यापक तैयारी भी कर रही है और की भी है। भारत की ओर से पहले ही त्रिशूल युद्धाभ्यास के लिए नोटम क्या होता है ये आपको बताते हैं। नोटिस टू एयर मिशंस को नोटम जारी किया गया है। नोटम के बारे में आगे आपको ग्राफिक्स के बारे में भी के साथ भी बताएंगे। लेकिन भारत के इस युद्धाभ्यास से पाकिस्तान क्यों डर गया है? पाकिस्तान में डर का माहौल क्यों है? त्रिशूल युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के 30,000 जवान भाग लेंगे। अभ्यास आज से 10 नवंबर तक चलने वाला है और युद्धाभ्यास राजस्थान के जैसलमेर इलाके से लेकर गुजरात के सरक्रीक तक होगा। तो आज से महासैन्य अभ्यास की शुरुआत हो रही है, जिसे कहा जा रहा है त्रिशूल या फिर कहा जा रहा है मां गुर्जर। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता सकते हैं कि कैसे भारतीय सेना का दमखम आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सरक्रीक से लेकर जैसलमेर तक सेना मैदान में दिखेगी, जहां तीनों सेनाओं का दमखम, शौर्य, पराक्रम यहां आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान इससे डरा हुआ है, उसकी नींद इस समय उड़ी हुई है, होश उड़े हुए हैं कि किस तरीके से भारत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन यहां त्रिशूल के जरिए या फिर कहे महागुर्जर के जरिए करता है। 10 नवंबर तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है, यानी कि आज है 30 तारीख और फिर 10 तारीख तक ये युद्धाभ्यास चलेगा, जहां अलग अलग टुकड़ियां सामने पेश आएंगी। साथ ही शौर्य, पराक्रम, साहस का प्रदर्शन यहां भारतीय सेना की तीनों टुकड़ियां करती हुई नजर आएंगी। आपको दिखाते हैं अब अगली ग्राफिक प्लेट, जहां किस तरीके से भारत का शौर्य और पराक्रम आपको त्रिशूल के जरिए या फिर महागुर्जर के जरिए दिखने वाला है। 30,000 से ज्यादा सैनिक इस युद्धाभ्यास में होने वाले हैं शामिल, और यूनिफाइड ऑपरेशन और डीप स्ट्राइक अभ्यास इस युद्धाभ्यास में दिखेगा। साथ ही साथ जो प्रदर्शन यहां आपको दिखेगा वो है मल्टी डोमेन वॉरफेयर की यहां ट्रेनिंग होने वाली है। साथ ही अर्जुन टैंक, T-90S और हॉवित्जर तोपें भी इसमें शामिल होंगे। तो भारत की जो सैन्य शक्ति है, भारत की जो सैन्य ताकत है, वो यहां इन 10 दिनों में प्रदर्शित होगी। साथ ही साथ अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें, यानी कि एयर ताकत, हमारी जो हवा की ताकत है वो कितनी स्ट्रांग है, वो भी देखने को मिलेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI और जैसे लड़ाकू विमान भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होने वाले हैं। और अगर नौसेना की शक्ति की बात करें तो नौसेना ने युद्धक जहाज और विध्वंसक यहां किए हैं तैनात। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास माना जा रहा है। हाल ही में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने भी सख्त चेतावनी दी थी पाकिस्तान को, और अब जो ये प्रदर्शन दिखेगा वो दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। नोटम जारी किया गया है और ऐसा जवाब जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देगा, इस युद्धाभ्यास से प्रदर्शित किया जाएगा, ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। हाल ही में भुज एयरबेस में उन्होंने ये बड़ा बयान दिया था। तो त्रिशूल से पाकिस्तान की सांसें इस समय अटकी हुई हैं, होश उड़े हुए हैं। क्यों उड़े हुए हैं, आइए अपने संवाददाता से पूछ लेते हैं। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जब से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा है भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपना सैन्य प्रदर्शन किया है, उसके बाद लगातार कई युद्धाभ्यास हो रहे हैं और हमने देखा है वो सिर्फ एक टुकड़ी के नहीं, तीनों टुकड़ियों के दिख रहे हैं। और अब त्रिशूल के जरिए एक बड़ा संदेश यहां से जाता हुआ दिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी एक बड़ा बयान इस पर दे चुके हैं। देखिए भावना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया है हमारी सेनाओं को, वो है जय का मंत्र। जय यानी जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। इसी को सार्थक करते हुए तीनों सेनाओं का ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। और इसी वजह से जब वेस्टर्न फ्रंट पे आप बात कर रहे हैं, जैसलमेर से लेकर सरक्रीक तक के बीच में ये एक्सरसाइज होनी है और आज से इसकी शुरुआत होनी है। महाजन फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर जो है, वहाँ पर ये एक्सरसाइज होनी है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पड़ोसी की नींद ख़राब होना लाजमी था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान पहले से ही डिफेंसिव मोड में आ गया है। पाकिस्तान के नेवी चीफ एडमिरल नवीद ने सरक्रीक के इलाके में वहाँ पर जाके उन्होंने इंस्पेक्शन किया है और 3 होवरक्राफ्ट वहाँ पर डिप्लॉय किए हैं, जो भारत को नागवार गुजरा है। और भारत सरक्रीक के इलाके में पाकिस्तान की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि पाकिस्तान अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आया
तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसे दुनिया के नक्शे पर रहना है या नहीं। ये दोनों देशों के बीच में एक बहुत बड़ा मोमेंट है भावना, और इस वजह से पूरी दुनिया की नज़रें इस पर है, और अमेरिका और चीन जैसे देश भी इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं अगर कंट्रोल सिचुएशन में ना हुए तो। हालांकि भारत ने ये ज़रूर कहा है कि वो कभी भी फर्स्ट अग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने भारत ने साफ कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को अभी रोका नहीं है, सिर्फ उसको स्थगित किया है, लेकिन कभी भी अगर इस तरह की हरकत पाकिस्तान करता है तो ऑपरेशन सिंदूर इस बार आर पार की लड़ाई का होगा। पाकिस्तान इस समय डरा हुआ क्यों नजर आ रहा है? भारत अपनी सैन्य शक्ति यहाँ प्रदर्शित कर रहा है, अपने डोमेन में प्रदर्शित कर रहा है, उसके बाद ये नोटम भी जारी कर दिया गया, और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस समय घबराया हुआ क्यों नजर आ रहा है विशाल? देखिए, घबराहट की ख़ास वजह है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो ख़ास तौर से जब वेस्टर्न राजस्थान में करते हैं और महाजन फायरिंग रेंज की मैंने बात की, तो वहाँ पर सिर्फ आर्मी या एयरफोर्स कभी कभार करते हैं, लेकिन इस बार तीनों सेनाओं का ये जॉइंट एक्सरसाइज है जिसमें नेवी भी शामिल है, क्योंकि इसमें सरक्रीक का इलाका भी शामिल है। ये 96 किलोमीटर्स का वो मार्शी लैंड है जो दोनों देशों के बीच में हमेशा के लिए डिस्प्यूटेड रहा है, और भारत पाकिस्तान की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करता, और बार बार भारत पाकिस्तान को वार्न करता रहा है। लेकिन जब भारत ने नोटम जारी किया 11 नवंबर तक का, 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक का, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। और मैं ये भी बता दूं कि जो हमारा सदर्न कमांड है वो इस एक्सरसाइज में लीड करेगा, और लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है वो इस पूरी एक्सरसाइज को लीड कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नेवी इसमें शामिल हो गया है, क्योंकि नेवी वो इलाका है, आपको याद होगा रक्षा मंत्री ने कहा था कि नेवी वो 65 और 71 की लड़ाई का हवाला दिया था कि किस तरह से भारत की सेनाएं बहुत नज़दीक पहुंच गई थी, क्योंकि सरकरी का इलाका भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के बीच में एक डिवाइडेशन लाइन है। तो इस वजह से इतने बड़े पैमाने पर तीनों सेनाओं का, और वो भी इतना बड़ा एक्सरसाइज होना, युद्धाभ्यास किया जा रहा है, भारत की सैन्य ताकत को ही साफ तौर पर दर्शाता है। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।